आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे बाहुबली नेता के बारे में जिसको बिहार की जनता छोटे सरकार के नाम से जानती है। उनके बारे में कहा जाता है कि राज्य में भले ही किसी की सरकार हो, पर बिहार के वास्तविक कर्ता धर्ता छोटे सरकार ही हैं। शायद ही बिहार का कोई ऐसा शख्स हो जिसने उनके बारे में नहीं सुना हो, शायद ही कोई ऐसा शख्स जो उनसे अनजान हो। अब तक के परिचय से आप समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार के बारे में, जो इस बार के विधानसभा चुनाव में राजद से चुनाव लड़े और जीते भी। पर आपको बता दें कि एक दौर ऐसा भी था जब वो कभी जनता दल और लालू प्रसाद यादव के घोर विरोधी थे। लेकिन यह राजनीति का ही कमाल है कि कभी कोई अपना हो जाता है तो कभी कोई पराया। अनंत सिंह का जन्म मोकामा अंतर्गत बाढ़ सीडी ब्लॉक बिहार के अंतर्गत आने वाले एक गांव नदवा में हुआ था। नदवा में पैदा हुए अनंत सिंह अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। ऐसा बताया जाता है कि जिस वक्त अनंत सिंह पहली बार जेल गए थे उस वक्त उनकी उम्र महज 9 साल थी। उसके बाद उनका कद जुर्म की दुनिया में ऐसे बढ़ा कि बड़े बड़े नेता भी उनके रुआब के आगे पानी भरने लगे। राजनीति में उनकी शुरुआत उनके बड़े भाई के द्वारा माना जाता है। उनके बड़े भाई दिलीप सिंह बिहार के बाहुबली नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की सरकार में मंत्री भी रहे थे। 80 के दौर में कांग्रेस विधायक रहे श्याम सुंदर धीरज के लिए बूथ कब्जाने का काम करने वाले दिलीप उन्हीं को मात देकर जनता दल के टिकट पर विधायक बने। राजनीति में प्रवेश कर चुके दिलीप को एक भरोसेमंद सलाहकार और भरोसेमंद व्यक्तित्व की जरूरत थी। ऐसे में हाल में लंबी चौड़ी कदकाठी और रौबदार रवैये वाले भाई से बेहतर दोस्त कहां उनको मिल सकता था, जो 2 हत्याएं करके रंगदारी की राह पर आगे निकल बढ़ चुका था। परंतु आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि बिहार की राजनीति के छोटे सरकार कभी वैराग्य की ओर बढ़ चुके थे। कहा यह भी जाता है कि कम उम्र में अनंत सिंह संन्यास ले चुके थे। साधु बनने के लिए अयोध्या और हरिद्वार का भ्रमण भी कर रहे थे, परंतु होने में कुछ और ही लिखा था। जिस साधुओं के दल में वो रह रहे थे वहां झगड़ा हो गया। फिर क्या था, मन संन्यास के संसार से भी उठने लगा। इसी बीच खबर आई कि उनके सबसे बड़े भाई बिरंची सिंह की हत्या हो गई। फिर क्या था, अनंत पर बदला लेने का भूत सवार हो गया। वे दिन रात भाई के हत्यारे को ढूंढते रहे। फिर जाकर एक दिन उन्हें पता चला कि हत्यारा किसी नदी के पास बैठा है। उसे मारने के लिए तैरकर नदी पार की और ईंट पत्थरों से कुचलकर उसे मार डाला। परंतु अनंत सिंह की कहानी में महत्वपूर्ण मोड़ आना अभी बाकी था, और इस कहानी को एक नया मोड़ देने वाले थे बिहार की राजनीति के 2 सबसे ताकतवर नेता नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। बिहार की राजनीति में पिछले 30 वर्षों में इन्हीं 2 नेताओं का तो शासन था। एक जमाने में बिहार में जनता दल के 2 बड़े नेता लालू प्रसाद और नीतीश एक मंच पर रहते थे। लालू यादव सीएम बने, इसके लिए पूरा जोर नीतीश कुमार ने भी लगाया था। यह घटना 1994 की है, जब लालू यादव को सीएम बने लगभग 4 साल बीत चुके थे और वो नीतीश कुमार और उनके समर्थकों को साइडलाइन कर चुके थे। साल 1996 का लोकसभा चुनाव आया तो नीतीश के सामने एक बड़ी समस्या आ गई। बिना लालू के समर्थन उनके राजनीति की नैया पार कैसे लगेगी, क्योंकि बाढ़ के जातिगत समीकरण उनका समीकरण बिगाड़ रहे थे। तब उनकी नज़र वहां के उभरते हुए बाहुबली नेता अनंत सिंह पर पड़ी और फिर नीतीश कुमार ने साल 1996, 98 और 99 के लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह का साथ लिया और वहां के समीकरण को अपने हिसाब से साधने में लग गए। चूंकि राजपूत और भूमिहार के खूनी इतिहास के गवाह रहा बाढ़ का इलाका, कभी ऐसा भी था जब लोग रात में घरों से निकलने से भी डरते थे। लेकिन अनंत सिंह अपने भूमिहार समुदाय के लिए मसीहा के रूप में सामने आए। उनके सितारे तब बुलंद हुए जब नीतीश कुमार ने साल 2005 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर उन्हें मोकामा विधानसभा से उतारा, जिसे लेकर मीडिया से कड़ी प्रतिक्रिया नीतीश कुमार को झेलनी पड़ी। उन पर आरोप लगा जिस नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति से अपराधीकरण को खत्म करने की कसम खाई थी, वही नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स को टिकट दे रहे थे जिसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज थे। इसके बावजूद अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट से जीतने में कामयाब रहे और इस बार 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद की ओर से अपने इलाके में फिर से विधानसभा सीट जीतकर पहुंचे। अजगर पालने के शौकीन अनंत सिंह के आवास पर जब एसटीएफ ने साल 2004 में छापेमारी की थी, तब घंटों दोनों ओर से गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक जवान और अनंत सिंह के 8 लोग भी मारे गए थे। गोली अनंत सिंह को भी लग गई थी, लेकिन वे बचकर निकल गए और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई। परंतु जब साल 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उनके और अनंत के बीच बड़े भाई और छोटे भाई के जैसे रिश्तों की शुरुआत हो गई। साल 2007 में एक महिला से दुष्कर्म और हत्या के मामले में अनंत सिंह का नाम जब सामने आया, तब उस विषय में बात करने के लिए कुछ पत्रकार उनसे मिलने पहुंचे तो उनके समर्थकों ने पत्रकारों की जमकर पिटाई की और बंधक बनाकर रख लिया। मामले ने तूल पकड़ा और विधायक की गिरफ्तारी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तब भी चुप्पी साध ली। अनंत का प्रभाव आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो अनंत ने उन्हें खुलेआम धमकी दे डाली थी। वहीं दूसरी ओर नीतीश सरकार में मंत्री रही परवीन अमानुल्लाह को भी अनंत ने धमकी दी थी।
इसके अलावा AK-47 लहराते हुए उनके वीडियो भी वायरल हुए थे। इन सब कारणों से नीतीश पर अनंत सिंह का बोझ बढ़ते जा रहा था, परंतु ये दबाव तब और बढ़ गया जब 17 जून 2015 को अनंत सिंह के परिवार की किसी महिला को बाढ़ के बाजार में 4 युवकों ने छेड़ा था। इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। आरोप लगा कि अनंत सिंह के इशारे पर उनके लोगों ने 4 युवकों का अपहरण कर लिया है, जिनमें से एक युवक की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई थी। अगले दिन उसका शव जंगल में पड़ा मिला। इस मामले में अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी हुई और इस मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाकी 3 अपहृत युवकों को भी बरामद कर लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने यह बताया कि विधायक ने चारों युवकों को सबक सिखाने का आदेश दिया था, लेकिन वे बाकी युवकों को मारते इससे पहले ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। वहीं दूसरी ओर बाढ़ में अनंत सिंह के पैतृक घर में 16 अगस्त 2019 को पुलिस ने छापेमारी की, जिसके बाद पुलिस को वहां से AK-47, 2 हैंड ग्रेनेड, मैगजीन से भरे हुए 26 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। इस मामले में भी उनके खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में विधायक अनंत सिंह ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर किया था। वहीं विधायक बनने के 5 साल के अंदर अनंत सिंह की संपत्ति में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई थी। वर्तमान में अनंत सिंह राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर विधायक हैं और 2020 के विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जीते हैं।